6 अगस्त 2025 की रात एक छोटा सा सर्वर अलार्म बजता है। लाउंज में बैठे इंजीनियर ने इसे इब्तिदा में मामूली समझा, लेकिन चंद घंटों में वो मामला बहुत बड़ा हो गया। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के आईटी सिस्टम्स पर एक बहुत बड़ा रैंसमवेयर का हमला सामने आया और नाम था ब्लू लॉकर। एक छोटी सी फाइल, एक एक्सप्लॉइट और एक बड़ा डिजिटल फोर्ट्रेस लरज़ उठा। खुशकिस्मती से मल्टी लेयर्ड हिफाजत और माहिरीन की फौरन कार्रवाई ने कोर ऑपरेशंस को तो बचा लिया, मगर इस वाक़ये ने एक सख्त सवाल खड़ा कर दिया कि अगर हैकर्स तवानाई के बुनियादी ढांचे तक पहुंच सकते हैं तो आम शहरी का डाटा कहां महफूज है। डिजिटल जंग की शुरुआत हो चुकी है और बैटलफील्ड है आपका अपना फोन, आपका सिस्टम और आपका डेटा। 2013 में याहू का ब्रीच, 3 अरब अकाउंट हवा हो गए। 2017 का इक्विफैक्स हैक जिसने लाखों लोगों के फाइनेंस को हिला कर रख दिया, और फिर सोलरविंड्स, एक छोटा सा बैकडोर और पूरी हुकूमतों का निजाम हिल गया। ब्लू बॉर्न एक्सप्लॉइट से लेकर ब्लू कीप वर्म्स तक एक छोटी सी गलती पूरा सिस्टम गिरा देती है। यही है हैकिंग की असल दुनिया, जहां एक क्लिक तारीख बदल देता है। ये फोन जो आपके हाथ में है असल में एक डेटा बॉम्ब है। अगर ये लीक हो जाए तो आपकी पर्सनल चैट्स ब्लैक मार्केट में बिक रही होंगी, आपकी तस्वीरें किसी अननोन सर्वर पर घूम रही होंगी और आपकी आइडेंटिटी डार्क वेब के अंधेरों में ऑक्शन हो रही होगी। ये सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच नहीं, ये है 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा खतरा। एक गलत क्लिक, एक फ्री वाईफाई या एक छुपा क्यूआर कोड और आपकी जिंदगी खुल जाती है हैकर्स के सामने, और फिर आपका डेटा सीधा चला जाता है डार्क वेब के बाजार में। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का बग नहीं, ये है 21st सेंचुरी का असल न्यूक्लियर लीक, डेटा लीक। डेटा तो एक कमोडिटी बन गया है, जहां पैसा, पावर और ब्लैकमेलिंग सब इसी के दम पर चल रही हैं। डेटा इज द न्यू ऑयल और आज की इकोनॉमी का पेट्रोल पंप सिर्फ और सिर्फ चलता है सर्वर रूम्स में। जिस तरह 20th सेंचुरी में तेल की बूंदें मुल्कों की तकदीर बदलती थी, आज 1 MB डेटा पूरी दुनिया के निजाम को हिला सकता है। हर ऐप, हर क्लिक और हर स्वाइप, ये सब डिजिटल सोना है। एक छोटी सी फाइल हैक होती है और आपकी पूरी जिंदगी खुल के सामने आ जाती है। ये सिर्फ प्राइवेसी इशू नहीं, ये एक डिजिटल एटॉमिक बॉम्ब है जो किसी भी वक्त फट सकता है। अफसोस ये है कि अवाम की प्राइवेसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है और मुल्क का सबसे कीमती एसेट डेटा एक स्मगल्ड करेंसी बनके डार्क वेब पर बिक रहा है। ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं, ये असल पाकिस्तान का डिजिटल सीन है, जहां प्राइवेसी सिर्फ एक इल्यूजन है। जिस डेटा को आप अपनी जिंदगी का राज समझते हैं, वो डार्क वेब पर हैकर्स और डेटा ब्रोकर्स के हाथों पाकिस्तान सिटीजन बंडल के नाम पर सिर्फ 500 रुपए में बिक रहा है। आपका CNIC, आपका मोबाइल नंबर, कॉल्स, SMS रजिस्ट्रेशन, चैट्स, लाइव लोकेशन, फैमिली ट्री, हटा के बैंक अकाउंट डिटेल्स तक, आपकी जिंदगी अब एक प्राइस टैग बन के रह गई है, सिर्फ 500 रुपए से शुरू। और जब डेटा बल्क में सेल होता है तो एक छोटी सी लीक बड़ी तबाही बन सकती है। ये वो बाजार है जहां कोई रोशनी नहीं, सिर्फ ब्लैक स्क्रीन्स, हिडन एड्रेसेस और एनोनिमिटी के नकाब, और उस अंधेरे में बिक रहा है आपका असल कीमती सोना, आपका डेटा। ये है डेटा लीक, जो आज की डिजिटल दुनिया का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। अब सवाल ये है कि जिम्मेदार कौन है? ये हैकर्स का खेल है या इंटरनेशनल एजेंसीज की डिजिटल चेस, या फिर हमारी ही टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के अंदर बैठे कुछ ब्लैक शीप एम्प्लॉयज? डार्क वेब एक मेडूसा है, एक बार उसकी आंखों में देख लिया तो प्राइवेसी का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए पत्थर हो जाता है। आपको लगता है कि सिर्फ आपका डेटा लीक होता है? अरे नहीं जनाब, ये मसला इतना गहरा है कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी इसका शिकार हैं। और आयरनी तो देखिए कि जिस इदारे का काम हमारी प्राइवेसी बचाना है, उसी के चेयरमैन हफीजुर रहमान साहब का अपना डेटा भी 2022 से डार्क वेब पर घूम रहा है। सोचिए, अगर PTA के चेयरमैन का रिकॉर्ड सेफ नहीं तो फिर आम आवाम का क्या होगा? हर तोहफा खुशी नहीं होता,
आज के दौर में स्मार्ट वॉचेस और फोन्स ट्रोजन हॉर्स बनके आपकी जिंदगी में घुस आते हैं। एक पल की खुशी और आपकी लोकेशन, कॉल्स, फोटोज सीधा हैकर्स के हाथ में। तोहफा लेने से पहले सोचिए, कहीं ये मोहब्बत भरा तोहफा आपके लिए डिजिटल कैद न बन जाए। पाकिस्तान में अब डिजिटल जंग सिर्फ हैकर्स और डार्क वेब तक नहीं रही, अब हुकूमत भी फ्रंट फुट पर आ चुकी है। डेटा प्रोटेक्शन बिल प्रपोज हो गया है और एक नई लोकल मैसेजिंग ऐप भी बनाई जा रही है व्हाट्सएप के ऑल्टरनेट के तौर पर। क्योंकि अब तो IMEI नंबर तक सिक्योर नहीं है, यानी आपके फोन का डिजिटल शनाख्ती कार्ड भी सेफ नहीं रहा। और फिर 2024 में एक बड़ा केस सामने आया, जिसके बाद PTA ने 10,300 से ज्यादा वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया। सिर्फ यही नहीं, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के डायरेक्ट कमांड पर एक NCCIA स्पेशल टीम बन गई है जो डेटा लीक्स और साइबर क्राइम के खिलाफ काम कर रही है। लेकिन सवाल वही है, क्या ये एफर्ट्स सिर्फ फायर फाइटिंग है और क्या असल में अवाम का डेटा अब महफूज हो पाएगा? क्योंकि अगर सिस्टम एक्सपोज हो जाए तो ना बिल, ना ऐप, ना ब्लॉकिंग लिस्ट, कुछ भी हैकर से बच नहीं सकता। डेटा अब करेंसी बन चुका है। जब 180 to 200 मिलियन पाकिस्तानीज के क्रेडेंशियल्स और 2.7 मिलियन नादरा के रिकॉर्ड्स लीक हो चुके हों, तो समझ जाएं कि मार्केट खुल चुकी है। ये डेटा डार्क वेब की सब्जी मंडी में किलो के हिसाब से बिकता है और बायर इससे सीधा बैंकिंग फ्रॉड करवाते हैं, OTP इंटरसेप्ट करते हैं, सिम स्वैप, अकाउंट टेक ओवर और पैसा आपके अकाउंट से निकल जाता है। फिर बनते हैं फेक IDs और सिंथेटिक KYCs, लोन, मर्चेंट फ्रॉड्स, म्यूल नेटवर्क्स और मनी लॉन्ड्रिंग होती है। क्रिप्टो और ऑफशोर ट्रांसफर से पैसा क्लीन कर दिया जाता है, वो भी किसके नाम पर? आपके नाम पर। पर्सनल फोटोज, चैट्स और लोकेशन ट्रेल से हरासमेंट और ब्लैकमेलिंग होती है। विक्टिम्स को धमका कर चुप करवाया जाता है। जब आपका डेटा मार्केट में कैटलॉग बन जाए तो वो ना सिर्फ पैसा कमाता है, बल्कि वो डेटा लोगों की जिंदगियां बेच देता है। डिजिटल जंगल में सरवाइव करने के लिए अपना शील्ड महफूज बनाएं। हर ऐप के लिए मुख्तलिफ पासवर्ड्स रखिए और उन पर 2 ताले लगाएं, यानी कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। पब्लिक वाईफाई पर बिना VPN के चलना ऐसे है जैसे भीड़ में अपना वॉलेट खुला छोड़ देना। OTP को अमानत का राज समझिए, इसे कभी किसी से शेयर न करें। CNIC की कॉपी देते वक्त हमेशा वाटरमार्क लिखिए और याद रखिए कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कभी भी फोन कॉल्स पर नहीं होती। अपने ईमेल्स पर फिल्टरिंग सिस्टम लगाएं ताकि फिशिंग मेल्स रद्द हो जाएं। अपने अकाउंट बुक्स, ईमेल के दरवाजे और PTA के सिम रिकॉर्ड चेक करते रहें, वरना कोई और आपके नाम पर खेल खेलेगा। एंटीवायरस और फायरवॉल आपके डिजिटल बॉडीगार्ड्स हैं और मैसेजिंग के लिए सिर्फ एंड टू एंड इंक्रिप्टेड एप्स का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि रैंडम एप्स आपकी प्राइवेसी को छुपके से बेच देती हैं। आयरॉनिकली, इस तरह की बहुत सी एप्लीकेशंस प्ले स्टोर पर 3.5 या 3.7 रेटिंग्स के साथ मौजूद हैं। याद रखिए, डेटा सिर्फ सोना नहीं, आपकी पहचान है और अपनी पहचान को महफूज बनाना आपके अपने हाथ में है। उड़ान पाकिस्तान हुकूमत का 5 साला प्रोजेक्ट है जो एक्सपोर्ट्स, डिजिटल ग्रोथ और एम्पावरमेंट पर फोकस करता है। लेकिन असल उड़ान तो तब होगी जब अवाम का डेटा और प्राइवेसी महफूज रहेंगे। पाकिस्तान में साइबर क्राइम के लिए कानून मौजूद है। पैका एक्ट 2016 के तहत हैकिंग और डेटा लीक्स पर 3 से 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। PPC फ्रॉड, आइडेंटिटी थेफ्ट और ब्लैकमेलिंग को जुर्म करार देता है, जबकि नादरा एक्ट आपके CNIC और रिकॉर्ड्स की हिफाजत का जिम्मा उठाता है। याद रहे, डेटा लीक सिर्फ एक प्राइवेसी इशू नहीं, बल्कि एक जुर्म है और हर जुर्म का अंजाम सजा। PKCERT बार बार वार्न कर चुका है कि पाकिस्तान के करोड़ों लोगों का डेटा ग्लोबल ब्रीचेस में सामने आ चुका है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, बल्कि हर एक आइडेंटिटी एक नया रिस्क है। इसीलिए हिफाजत आपकी जिम्मेदारी भी है और जरूरत भी। हर ब्रीच की खबर एक नई कहानी नहीं, बल्कि एक नया वेकअप कॉल है। कानून मौजूद हैं, एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, मगर असली हिफाजत आपके अपने हाथों में है। अगर आप अभी भी लापरवाह रहे तो शायद अगली ब्रेकिंग न्यूज आपके नाम से शुरू हो। वेबसाइट्स के बग्स, ओपन वाईफाई और फिशिंग लिंक्स, ये छोटी लगती चीजें असल में आपके डेटा का दरवाजा खोल देती हैं। एक क्लिक और आपके पासवर्ड, चैट्स और आइडेंटिटी हैकर्स के हाथ में।
और ये डेटा रैंसम बन जाता है और डार्क वेब के बाजार में बेच दिया जाता है। याद रखिए, डेटा लीक सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं, आपकी जिंदगी की कीमत है और इसके सौदागर कभी सस्ते नहीं पड़ते। आपका फोन अब सिर्फ एक गैजेट नहीं है, ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। एक क्लिक, एक इनसिक्योर नेटवर्क या एक आउटडेटेड पैच और आपकी जिंदगी डार्क वेब के बाजार में। याद रखिए, आपका डेटा आपकी शनाख्त है और उसे महफूज रखना आपकी जिम्मेदारी है। ये जंग जीती जा सकती है, मगर उसके लिए हर फर्द, हर इदारा और हर पॉलिसी साज का बाशऊर होना और फौरी इक़दामात करना जरूरी है।